Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Nahid, please. वालेकुम सर। सलाम बेटी। वालेकुम सलाम। आपको कैसा लगता है जब आप बोलते हो? हाउ डू यू फील व्हेन यू स्पीक? मुझे अच्छा लगता है जब मैं बोलती हूँ। आई फील गुड व्हेन आई स्पीक। क्या आपको अच्छा लगता है जब आप बोलते हो? डू यू फील डू यू फील गुड व्हेन यू स्पीक? जी, मुझे अच्छा नहीं लगता है जब आप बोलते हो। आई डोंट फील गुड व्हेन यू स्पीक। जी। किसे अच्छा लगता है जब आप बोलते हो? हाउ फील्स गुड व्हेन यू स्पीक? बेहतरीन बच्ची, माशाल्लाह, ग्रेट सेंटेंसेस। मारिया। अस्सलाम हम्म। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जिस तरह तुम बोलते हो मैं भी बोलता हूँ। The way you speak, I also speak. जिस तरह तुम लिखते हो मैं भी लिखता हूँ। The way you write, I also write. जिस तरह तुम लिखते हो मैं नहीं लिखता हूँ। The way you write, I don't write. जिस तरह तुम लिखते हो मेरा भाई भी लिखता है। The way you write, my brother also writes. हाँ, जिस तरह तुम लिखते हो मेरा भाई नहीं लिखता है। The way you write, my brother doesn't write. जी बेटी, जोरदार बच्ची। महक। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी बाबू। आपको कैसा लगता है जब आप बोलते हो? How do you feel when you speak? मुझे अच्छा लगता है जब मैं बोलता हूँ। I feel good when I speak. When I speak, क्या आपको अच्छा लगता है जब आप बोलते हो? do you uh, do you feel good when you speak? मेरे भाई को अच्छा लगता है जब मैं बोलती हूँ। My my brother my brother feel good when I फील speak. गुड। ओके। Feels क्या आपको good. अच्छा लगता है जब आप बोलते हो? Do you feel good when I speak? When you speak? अच्छा बेटी, बढ़िया बनाए। तायरीन आइए। आप किस तरह के, आओ बेटी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप किस तरह के लोगों को पसंद करते हो? What kind of people do you like? मैं उन लोगों को पसंद करता हूँ जो अरबिक बोलते हैं। I like those people who speak Arabic. मैं उन लोगों को पसंद करती हूँ जो हिंदी बोलते हैं। I like those people who like Hindi. बोलते Who हैं बेटी, स्पीक। speak, who want like speak Hindi. क्या तुम उन लोगों को पसंद करते हो जो हाँ. इंग्लिश बोलते हैं? डू यू लाइक द पीपल हु स्पीक हिंदी, उर्दू? मैं उन लोगों को पसंद नहीं करती हूँ जो जी सर. बिरयानी खाते हैं। चलिए नेक्स्ट। आपके नेटवर्क प्रॉब्लम आई थिंक। अति आइए। अस्सलाम वालेकुम। और सलाम। जी बाबू। मैं उन लोगों को पसंद करती हूँ जो अरबिक बोलते हैं। I like those people who speak Arabic. क्या आप उन लोगों को पसंद करते हो जो अरबिक बोलते हैं? Do you like those people who speak Arabic? जी, मैं उन लोगों को पसंद नहीं करती हूँ जो हिंदी बोलते हैं। I don't like those people who speak Hindi. नहीं। अच्छा ठीक है। जी। क्या आप उन लोगों को पसंद करते हो जो उर्दू बोलते हैं? Do you like those people who speak Hindi? मुझ स्पीक उर्दू। मैं उन लोगों को पसंद नहीं उर्दू करता हाँ। हूँ जो मुझे पसंद नहीं करते हैं। I like I don't like those people हु डोंट लाइक मी। अच्छा बेटी। who don't. काफिया। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम मेरा बेटा। जिस तरह तुम लिखते हो मैं नहीं लिखती हूँ। The way you write, I don't write. जिस तरह तुम लिखते हो मैं भी लिखती हूँ। The way you write, I also write. जिस तरह तुम लिखते हो कोई नहीं लिखता। The way you write, no one writes. जिस तरह तुम लिखते हो मेरा भाई भी लिखता है। The way you write, my brother also writes. जिस तरह तुम लिखते हो हर एक लिखता है। The way you write, the way you write, everyone writes. इनक्रेडिबल मेरी बेटी। जोरदार बच्ची। उम्मुल खैर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरे भाई।
आपको कैसा लगता है जब आप बोलते हो? How do you feel when you speak? व्हेन यू स्पीक। आपको कैसा लगता है जब आप खाते हो? How do you feel when you eat? मुझे अच्छा लगता है जब मैं खाती हूँ। I feel good when I eat. मुझे अच्छा लगता है जब मैं बोलती हूँ। I speak good when I speak. I feel good when I speak. क्या आपको अच्छा लगता है जब आप बोलते हो? Do you feel good when you speak? माशाल्लाह, अच्छा है। ला रहे। Assalamualaikum, sir. वालेकुम अस्सलाम। जिस तरह तुम खाते हो मैं भी खाता हूँ। The way you eat, I also eat. जिस तरह तुम खाते हो मैं नहीं खाती हूँ। The way you eat, I don't eat. जिस तरह तुम खाते हो मेरा भाई भी खाता है। The way you eat, my brother also eats. जिस तरह तुम नहीं खाते हो कोई नहीं खाता है। The way you don't eat, no. नो वन ईट। बहुत बढ़िया, गजब, माशाल्लाह। आप में से जो बच्चा 6 के 6 महीने अपने आप को मेरे हवाले कर दे, मैं अंग्रेजी सिखाने की गारंटी लेता हूँ। Sure. सर, हवाले करने का क्या मतलब है सर? कोई पिंजरा बना रखा है आपने, कैसे उसमें डालोगे आप? नहीं बाबू। सर, ये हवाला करने का क्या मतलब है? हवाले करने का मतलब ये है, कैमरा ऑन सबसे पहली बात। दूसरी बात दूसरी बात, जितने सेंटेंस में जितनी बार बोलूंगा इतनी सेंटेंस इतनी ही बार आपको बनाने हैं। अंग्रेजी का बाप ना तुम्हारे सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो जाए ना बाप कहते ना सर गलत कर रहे थे। करो वो व्हाट आई एम टेलिंग यू टू डू। जिस चीज को करने को मैं आपसे कह रहा हूं वो करें आप। 6 महीने में। और आप में से इस वक्त जो मैं बात कर रहा हूं ना, मालूम है किस बच्चे से कर रहा हूं? ये मैं उस बच्चे से बात कर रहा हूं जो आपकी क्लास में अपने आप को सबसे कमजोर समझता है। उससे बात कर रहा हूं। और जो अच्छा है वो तो है ही माशाल्लाह। ये मैं उस बच्चे की बात कर रहा हूं जो सबसे कमजोर है। स्कूल भी नहीं गया, कॉलेजेस भी नहीं गया, बस वैसे ही बेचारे को शौक हुआ चलो अंग्रेजी सीख ही लेते हैं। लोग बोल रहे हैं बाहर, प्राउड फील कर रहे हैं अपने आप पर, अंग्रेजी बोलने पे फख्र महसूस कर रहे हैं कि चलो मैं भी सीख ही लेता हूं। मैं उस बच्चे से बात कर रहा हूँ इस वक्त। और जो पहले से काफी जानता है, उसका लेवल कहाँ जाएगा वो तो वक्त ही बताएगा। लेकिन शर्त यही है जो मैंने कही है। और ऐसा है, टीचर के जहन में सब रहता है। कौन बच्चा कैमरा ऑन करता है, कौन कितना क्लास में आता है, कौन कितनी प्रैक्टिस में हिस्सा लेता है। अब महीना एक गुजर चुका है आपको। तकरीबन सब बच्चों के मुझे पता चल गए आप में से लेवल भी। कौन बच्चा किस लेवल का है, कहाँ तक ये पहुंच सकता है। लेकिन एज अ होल, एक, जिसे कहिए, एक इजमाली मैं आपको अगर फीडबैक दूं, बिल्कुल जेन्युइन वाला, बिल्कुल जेन्युइन, आपके क्लास के 92% वो स्टूडेंट्स हैं जो गजब की अंग्रेजी बोल सकते हैं। ये 8% वो स्टूडेंट हैं जो कभी क्लास लेते कभी नहीं लेते हैं। 92% आपके क्लास के वो बेहतरीन बच्चे हैं जो 6 महीने में अंग्रेजी के मास्टर बन सकते हैं। 6 महीने के अंदर। एक तो गुजर गए आपका 5 महीने आपके, और 6 महीने में समझिए 6 महीने। अबे भैया 6 दिन है, ये 6 महीने नहीं है लग रहा है आपको। एक महीना गुजर गया आपका, दूसरा शुरू हो चुका भाई साहब, दूसरे में आ गए आप। और आपकी जोड़ियां बनवाने वाला हूं बस अब। मेरे समझ में आ रहा है? आप में से वो बच्चा जिसने अपने आप को मेरे हवाले करा पूरे 6 महीने, इतने बड़े बड़े हरूफ में लिख कर दे सकता हूं, यू वुड बी ग्रेट कम्युनिकेटर इन इंग्लिश। लेकिन उस अंदाज से जैसे बंदा कहेगा, कैमरा ऑन सबसे पहले। जो बच्चियां हमारी पर्दे में रहती हैं उनको मैं कभी कुछ नहीं कहता हूं, कभी कुछ नहीं कहता हूं। ठीक है? जो पर्दे में रहने वाली बच्ची है वो पर्दे में ही रहेगी। लेकिन हाँ, मैं बच्चियों से एक बात जरूर कहता हूं, ये जितनी बच्चियां हैं, दीज आर ऑल माई सिस्टर्स। इनसे एक बात जरूर कहता हूं, बेटी अगर घर से बाहर आप जाती हो तो कैमरा ऑन करो। क्यों? जब आप घर से बाहर जाती हो तो पर्दे में जाती हो ना बेटी, तो पर्दे में यहां भी तो बैठ सकती हो आप। पर्दे में बाहर भी तो आपको देखेगा कोई। गुजरने वाले
जो होंगे उनकी निगाह तो आपके पर्दे पे पड़ेगी। आप जो आबाया जो कुछ भी ओढ़ रहे हो बेटा, क्लास में भी तो वही बात है। और अगर घर से बाहर ही नहीं जाती बेटी, सैल्यूट करता हूं आपको, आप बिल्कुल कैमरा ऑन मत करना। लेकिन अगर बाहर जाती हो तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल अगर बढ़ाना है, कैमरा ऑन कर लेना। अगर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना है। एक मेरे पास बच्ची पढ़ती है, उसकी बहन आज भी इस क्लास में है। बहुत शानदार आलिमा है बच्ची, वो अदीबा है गजब की। लेकिन कभी स्कूल नहीं गई वो इस अंदाज से। अल्हम्दुलिल्लाह उसने 6 महीने मेरे यहाँ मुकम्मल किए हैं। और बेहतरीन अरबी उसकी, गजब की अरबिक है। और मेरी जो डिक्शनरी है वो मैंने कई बच्चों को वैसे भी भेजी थी, उस बच्ची को भी भेजी मैंने। उसने मुझे कई जगह निशानदही करी कि सर इस इंग्लिश वर्ड के लिए अरबिक में ये लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है। एक फेंकने के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, वहां पर लफ्ज़ है अरबिक में थ्रो, फेंकना। लेकिन इंग्लिश में है थ्रो, अरबिक में फेंकने के लिए कई अल्फाज आते हैं। रमा, रमियन भी आता है फेंकना, और तरह तरहन भी आता है फेंकना। मेरा जहन नहीं गया था, मैंने कुछ और लफ्ज लिख रखा था वहां। उस बच्ची ने कहा कि सर यहाँ ये वाला लफ्ज आ जाना चाहिए। इतनी काबिल बच्ची वो। उस बच्ची का फीडबैक देना चाह रहा हूं, उसकी तारीफ करके। मालूम है क्या फीडबैक उसका? बेटे 1 मिनट उसको बुलाना, काफिया को। काफिया। हम्म। काफिया बेटी सिदरा है। सर एक्चुअली हम बाहर आए हुए हैं तो इस वजह से आज मैं कैमरा भी ऑन नहीं कर पाई। ओके मेरा बेटा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है मेरी बेटी। हाँ, ये बच्ची उसी घर की, शायद उनकी बहन है आई थिंक। उस बच्ची का फीडबैक सुन लो। मैं अपनी उन बच्चियों को कहना चाह रहा हूँ जो मेरी ही बहन है। उसने ये कहा था कि सर मैंने पहले महीने आपकी क्लास में मैं आई, मैंने कैमरा ऑन नहीं किया। मैंने सोचा यार अंग्रेजी की क्लास है, इसमें क्या कैमरा ऑन करना है। लेकिन सर उसके बाद से मैंने कैमरा ऑन करना शुरू किया। मेरे अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा, मेरे अंदर बोलने की हिम्मत और ताकत बढ़ी। लेकिन सर जब मेरा कैमरा बंद हुआ करता था, तो आप यकीन जानिए मैं सच्चाई से के साथ बयान करूंगी, और शायद उसने कहा कि और जो हमारी सिस्टर्स हैं क्लास में वो भी शायद ऐसे ही करती होंगी। उसने बताया कि सर मैं मोबाइल लेके पूरे घर में घूमती थी। भाई ने कहा कि सीधरा चाय बना दो, तो मैं चाय बनाना वहां पहुंच गई किचन में। अम्मी ने कहा बेटी एक गिलास पानी लाना, तो मोबाइल हाथ में एक गिलास पानी भी दे दिया। पता लग इत्तेफाक से मेहमान आए, भाई ने कहा बहुत जल्दी जो है उसमें सेब रखें, सेब काट लीजिए, और वो अमरूद वगैरह काट के जल्दी दो। तो पता लगा क्लास भी चल रही है, अमरूद और सेब भी कट रहे हैं। धनिया भी नहीं आने की अंग्रेजी। कैसी बात कर रहे हो आप? अंग्रेजी इट्स नॉट चिल्ड्रंस प्ले, बच्चों का खेल नहीं है। थोड़ी सी मेहनत चाहिए दोस्त, और फोकस चाहिए, कंप्लीटली फोकस। समझ में आया? उस बच्ची ने कहा मुझसे कि सर उसके बाद मैंने कैमरा ऑन करना शुरू किया। कैमरा ऑन करके मुझे ये लगता था कि मैं किसी क्लास में बैठी हूँ। मैंने 45 मिनट्स अपनी क्लास के लिए निकाल रखे हैं, बस मुझे अंग्रेजी पढ़नी है। आप यकीन जानना, इतनी खुशी मुझे होती है। वो बच्ची इतनी अच्छी कम्युनिकेटर बननी है, गजब की अंग्रेजी बोलती। भाई साहब बात करके देखो उससे। ये मैं उन बच्चियों को कह रहा हूँ जिनका कैमरा अभी भी बंद है। बिल्कुल नहीं कहूंगा आपसे ऑन करिए, लेकिन आपको जो सही बात है वो बता रहा हूँ। घर से बाहर जाती हो बेटी अगर, कैमरा ऑन कर लेना। नहीं जाती हो तो मुबारक हो, ठीक है। लेकिन उस बच्ची का फीडबैक यही था कि कैमरा बंद कर। अक्सर बच्चियां, सबकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, हो सकता है बहुत सारी हैं बच्चियां ऐसी हो कैमरा बंद है फिर भी तवज्जो से सुन रही होंगी। मैं और सबको नहीं बोल रहा हूँ। उमूमी सूरत हाल यही है, जब कैमरा बंद होगा आपको नहीं लगेगा कि आप क्लास में हो। आप सारी एक्टिविटी करोगे। कोई भाई बहन आपको के पास आ गया, उसे भी धकेलम धगाली करोगे आप, क्यों? कैमरा बंद है। लेकिन क्लास में हो गए तो दूर से ही, यानी क्लास में बैठे हो आप। ये डिसिप्लिन होता है, इससे फर्क पड़ता है इंसान की पर्सनालिटी पे। और इसी को कहा जाता है माहौल। ये माहौल मिलता है कैमरा ऑन करके भाई साहब। जी। खैर, ये बीच में पता नहीं कहाँ से बातें आ गई, आपको बताने के लिए मैंने बता दी, ठीक है। बाकी मर्जी आपकी है बाबू। लेकिन लड़कों के लिए तो सच में 110% जरूरी है। लेकिन लड़कों को मैं ज्यादा नहीं कहता, उनके भाई मर्जी है। बताना मेरी जिम्मेदारी है, मानना आपके ऊपर है। आखिरी बात यही है कि 6 महीने अगर मेरे हवाले कर दिया आपने, जैसे मैं चाहता हूं अंग्रेजी सिखाना, मेरे कांधों पे आपका एक कर्ज है, वो मैं सिखा के रहूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, लेकिन करो वो जो कर रहा हूं। हर सेंटेंस बनाइए आप जो बोल रहा हूं, बस हर सेंटेंस, फिर देखना इंशाल्लाह। ओके, नाउ इनवाइट नाइला।
आओ बेटी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बाबू, आपको कैसा लगता है जब आप लिखते हो? How you feel when you write? मुझे अच्छा लगता है जब मैं How लिख do you feel? How do you feel when you write? बेटी, ये तो आपने बना दिया। मुझे अच्छा लगता है जब मैं लिखती हूँ, ये बनाओ। अच्छा लगता है। I feel good when I write. शाबाश। अच्छा, मुझे अच्छा लगता है जब मैं बोलती हूँ। I feel good when I speak. और मुझे अच्छा लगता है जब मैं अरबिक बोलती हूँ। I feel good when I speak Arabic. क्या आपको अच्छा लगता है जब आप अरबिक बोलते हो? Do you feel good when you speak Arabic? मुझे अच्छा नहीं लगता है जब मैं उर्दू बोलती हूँ। I don't feel good when I speak Urdu. मेरी बेटी अच्छे बनाए। जमीला गुड़िया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, आपको किस तरह के लोग पसंद हैं? What kind of people do you like? मैं उन लोगों को पसंद करती हूँ जो नमाज पढ़ते हैं। I like those people who sal- ना हु परफॉर्म, देखिए कई सारे अल्फाज आते हैं। हु प्रे सला, सलाह का लफ्ज असल में अरबिक का वर्ड है सलाह। ठीक है। कुरान में अकीमुस सलात व आतुज ज़का। ठीक है, तो ये सला लफ्ज जो है एज इट इज उठाया गया है अंग्रेजी में, तो सलाह बोला जाता है। ठीक है। Okay, इसी को sir. नमाज बोलते हैं बाबू। तो नमाज पढ़ने के लिए दो लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं आप। पहला लफ्ज प्रे सला, लफ्ज प्रे इस्तेमाल करते हैं, प्रे सला नमाज पढ़ना। और एक और खूबसूरत लफ्ज है परफॉर्म, परफॉर्म सला नमाज पढ़ना। ठीक है बाबू। Okay, sir. Okay, sir. हाँ बेटी, आपको कैसा लगता है जब आप पानी पीते हो? How do you feel when you drink water? शाबाश। मुझे अच्छा लगता है जब मैं पानी पीती हूँ। I feel good when I drink water. क्या आपको अच्छा लगता है जब आप पानी पीते हो? Do you feel good when you drink water? माशाल्लाह, अच्छी बच्ची। जी समरीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बाबू, जिस तरह तुम लिखते हो मैं भी लिखती हूँ। The way you write, I also write. जी, और ये जो मैं आपको पैटर्न बोल रहा हूँ ना, ये वाली इस अंदाज की प्रैक्टिस पूरे 6 महीने नहीं लौट के आएगी अब। ये आखिरी दिन है आपका। कल से मुझे आपको पढ़ाने हैं, कल प्रोनाउंस। और कल शायद आपके वो फीस वगैरह का भी क्लियर हो जाएगा। वो मेरे मैनेजर आज ज़रा मसरूफ़ रहे। उसके बाद वो बच्चे जो जी। क्लियर हो जाएंगे, फिर उनकी जोड़ियाँ बनवानी है मुझे। हाँ बेटी आइए। आपको कैसा लगता है जब आप बोलते हो? How do you feel when you speak? मुझे अच्छा लगता है जब मैं बोलता हूँ। I feel good when I speak. मुझे अच्छा लगता है जब मैं सोता हूँ। I feel good when I sleep. क्या आपको अच्छा लगता है जब आप सोते हो? Do you feel good when you sleep? माशाल्लाह, अच्छी बच्ची। तू बा बेटे आओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा बेटा, आप किस तरह के लोगों को पसंद करते हो? What kind of people do you like? मैं उन लोगों को पसंद करती हूँ जो नमाज पढ़ते हैं। I like those people who pray Salah. शाबाश। क्या आप उन लोगों को पसंद करते हो जो नमाज पढ़ते हैं? Do you like those people who pray Salah? मैं उन लोगों को पसंद नहीं करती हूँ जो नमाज नहीं पढ़ते हैं। I don't like the people who don't pray Salah. माशाल्लाह। मैं उन लोगों को पसंद नहीं करती हूँ जो माँ बाप की डिसरेस्पेक्ट करते हैं। I don't like the people who disrespect their parents. इनक्रेडिबल मेरा बेटा, बहुत जोरदार बच्ची भाई। अर्शी आओ। माशाल्लाह। अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम बाबू। जिस तरह तुम खाते हो मैं भी खाती हूँ। The way you eat, I also eat. जिस तरह तुम खाते हो मैं नहीं खाती हूँ। The way you eat, I don't eat. जिस तरह तुम खाते हो कोई नहीं खाता है। The way you eat, no one eats. माशाल्लाह। अच्छा, जिस तरह तुम खाते हो हर शख्स खाता है। The way you eat, everyone eats. माशाल्लाह। जिस तरह तुम खाते हो अर्शिया भी खाती हैं।
The way you eat, Arshia also eats. माशाल्लाह, क्या बात है बच्ची, जोरदार। नफीसा गुड़िया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम बेटी। मैं उन लोगों को पसंद करती हूँ जो अरबिक बोलते हैं, I like those people who speak Arabic. और मैं उन लोगों को पसंद नहीं करती हूँ जो बिरयानी बहुत खाते हैं। I don't like those people who doesn't who don't eat biryani. ये बेटी जो बिरयानी बहुत खाते हैं, जैसे ब्रदर निजामुद्दीन खाते हैं। It's much हाँ, हु ईट, ओके कोई बात नहीं। देखिए यहाँ बहुत के लिए कई लफ्ज आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है बाबू, ये आप जहन में रखिएगा, मैं बता रहा हूँ। Hmm. जो I like बिरयानी बहुत खाते हैं, हु ईट बिरयानी अलॉट, a lot. अलॉट, अलॉट, ठीक। और दूसरा, हु ईट बिरयानी वेरी मच या सो मच। Okay. वेरी मच भी ला सकते हैं और सो मच भी ला सकते हैं। ओके, आगे बताइए बाबू। मैं उन लोगों को पसंद करती हूँ जो चाय पीते हैं। I like those people who drink tea. ओके, मैं उन लोगों को पसंद नहीं करती हूँ जो कॉफी पीते हैं। I don't like those people who drink coffee. कोई आसपास सुन तो नहीं रहा कॉफी पीने वाला? नहीं। चलो अच्छा है, कभी वो सोचा बताओ तो पसंद ही नहीं करती नफीसा। अच्छा है बाबू, शाबाश। बीवी आमीना, आइए बेटी। बीबी आमीना, शाबाश। आपको कैसा लगता है जब आप क्लास ज्वाइन करते हो? How do you feel when you join the class? मुझे अच्छा लगता है जब मैं क्लास ज्वाइन करती हूँ। I feel good when I join the class. क्या आपको अच्छा लगता है जब आप क्लास ज्वाइन करते हो? Do you feel good when you join the class? अच्छा, किसे अच्छा लगता है जब आप क्लास ज्वाइन करते हो? Who likes good when you join the class? मेरे फादर को अच्छा लगता है जब मैं क्लास ज्वाइन करती हूँ। My father feel good when he's sorry जब मैं क्लास ज्वाइन करती हूँ। when I join the class. My father feel good when I इससे, join the class. अच्छा बेटी बढ़िया बना। इससे पहले लफ्ज आपने इस्तेमाल किया था लाइक्स गुड, वो सही नहीं बेटे वर्ड वो, ठीक है, सेंस ही नहीं है उसका लाइक्स गुड का। तो जी फील गुड ही लाना उसके लिए। जैनब, जैनब प्लीज। सर। जी बाबू। जिस तरह तुम बैठते हो मैं भी बैठती हूँ। आइए जैनब, इनवाइट वंस मोर। माइक नहीं खुल रहा है। हाँ बेटी, माइक खुल रहा फिर बंद हो जाता है। आज ही आइए, शाबाश। सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने 3-4 दिन से क्लास की नहीं हूँ, मैं बाहर थी। मेरा क्वेश्चन था, मैंने आपको मैसेज किया था। हाँ बेटी कोई बात नहीं, कोशिश करिए, शाबाश। आपको ये कैसा मुझे लगता है थोड़ा जब, कंफ्यूजन है। अच्छा कंफ्यूजन है बेटी? जी तो सर, अभी मैंने कंफ्यूजन पूछ, आपसे पूछा था। हाँ ठीक ठीक। बेटे जैनब को भी होल्ड पर रखिए। जैनब, इन 2-3 बच्चों को प्रैक्टिस करा दो बेटी, फिर आपको बताता हूँ। शाबाश। इमरान प्लीज। मेरा मेरा जी सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बाबू। आपको कैसा लगता है जब आप खाते हो? How do you feel when you eat? मुझे अच्छा लगता है जब मैं खाती हूँ। I feel good when I eat. क्या आपको अच्छा लगता है जब आप खाते हो? Do you feel good when you eat? मुझे अच्छा नहीं लगता है जब मैं खाती हूँ। I don't feel good when I eat. जी, किसे अच्छा लगता है जब आप खाते हो? हु Who फील्स गुड। feel good when you eat? हाँ बेटी, हु के Who साथ फील्स, फील्स में एस लगाइएगा बाबू। हैं, अफरोज आइए। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरे भाई, जिस तरह आप लिखते हो मैं भी लिखती हूँ। द वे यू राइट आई ऑल्सो राइट। जिस तरह तुम लिखते हो मेरा भाई भी लिखता है। द वे यू राइट माई ब्रदर ऑल्सो राइट्स। ओके, जिस तरह तुम लिखते हो कोई नहीं लिखता है। द वे यू राइट नो वन राइट्स। ओके, जिस तरह तुम खाते हो मेरा भाई भी खाता है। द वे यू ईट्स माई ब्रदर ऑल्सो ईट्स। माशाल्लाह, अच्छा बेटी बढ़िया बना है। जी सही, आइए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरे भाई, आप
किस तरह के लोगों को पसंद करते हैं? What kind of people do you like? आप किस तरह की किताबें पसंद करते हैं? What kind of books do you like? आप किस तरह के स्कूल्स पसंद करते हैं? What kind of schools do you like? आप किस तरह के कंप्यूटर्स पसंद करते हैं? What kind of computers do you like? आप किस तरह की लड़कियां पसंद करते हैं? What kind of girls do you like? अच्छा बेटी, बढ़िया, माशाल्लाह, अच्छे बनाए। डॉक्टर हलीमा। Yes, sir. जी बाबू, आपको कैसा लगता है जब आप खाते हो? How do you feel when you eat? मुझे अच्छा लगता है जब मैं खाती हूँ। I feel good when I eat. ओके, आपको कैसा लगता है जब आप बोलते हो? How do you feel when you speak? किसे अच्छा लगता है जब आप खाते हो? Who feels good when you eat? मेरे भाई को अच्छा लगता है जब मैं खाती हूँ। My brother feels good when I eat. बेहतरीन बच्ची, शाबाश, अच्छा बना बेटी। तायरीन आइए। हम्म, अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम। अब बेटी, आपकी प्रैक्टिस नहीं हुई अभी? सर नहीं, नेटवर्क प्रॉब्लम हुआ था सर। हाँ, शाबाश, कोई बात नहीं। आपको कैसा लगता है जब आप लिखते हो? हाउ डू यू फील व्हेन यू राइट? जी, मुझे अच्छा लगता है जब मैं लिखती हूँ। आई फील गुड व्हेन आई राइट। ओके, किसे अच्छा लगता है जब आप लिखते हो? हु फील्स गुड व्हेन आई राइट, व्हेन यू राइट? जी, मुझे अच्छा नहीं लगता है जब आप लिखते हो। आई डोंट, आई फील बैड व्हेन यू राइट। अच्छा, अरे वाह, माशाल्लाह। ये आई फील बैड किसी ने नहीं बोला था अभी तक। देखो, बच्ची ने जो है वो कर्ज जो था ना आपके ऊपर वो उतार दिया। ये फील बैड भी तो समझाया था ना आपको, लेकिन आपने किसी ने यूज नहीं किया था। आई डोंट फील गुड ही कह रहे थे आप, मुझे अच्छा नहीं लगता है को। इस बच्ची ने बताया आई फील बैड। हाँ बेटी जैनब, इनवाइट। हम्म। हम्म, जी सर। हाँ बताओ बेटी, क्या पूछ रही थी आप? सर वो असल में 2 3 4 दिन से बात की तो क्लास तो देखी थी बट डेमो क्लास देखी थी तो मेरा ये कंफ्यूजन था कि आपने जो लिखा वो सेंटेंस दिया था आई लाइक द हाउस विच हैज ए गार्डन, तो मतलब ये हैज हैव का यूज क्यों हो रहा है ये समझ में नहीं आ रहा। ओके, देखो बाबू, आई लाइक द हाउस। जी। मैं पसंद करती हूँ द हाउस, उस घर को, विच, जो, हैज, रखता है, गार्डन, एक गार्डन। ये हैज इसलिए आ रहा चूंकि ये जो द हाउस है ना, ये सिंगुलर है बाबू। जी और हैज जो हम जी लाते हैं वो जी सिंगुलर के लिए लाते हैं, इसलिए हैज आ रहा बेटी। वो तो पता है मुझे सिंगुलर और प्लूरल है वैसा, लेकिन कि मतलब कि आई लाइक द हाउस विच हैज अ गार्डन, अच्छा एक गार्डन। देखिए, ये मैंने आपको वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करके बताया, ठीक है बाबू, लेकिन इसको अंग्रेजी जबान में जब हम बनाते हैं तो देखो, दोनों जो जबाना है ना, ये जी लैंग्वेज लैंग्वेज का स्पेस होता है बाबू। एक चीज को अंग्रेजी जबान में इस तरह बोलते हैं, हमारी उर्दू जबान में इस तरह बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे ये कहना है कि मैं उस घर को पसंद करता हूँ जिसमें एसी हो। जी अब देखो, जिसमें एसी हो, इस सेंटेंस को अंग्रेजों के यहाँ कई अंदाज से बनाते हैं। एक तो यही हैज के थ्रू, विच हैज एन एसी, जिसमें एक एसी हो। यहां पर हैज का मतलब ये है कि ऐसा घर जो अपने अंदर रखता हो एक एसी, जो एक अच्छा एसी का अच्छा वही मालिक। मैं। जी जी सर, आपने मतलब इससे पहले हैव इसका वो यूज बताया था ना मेरे पास जो चीज है उसके लिए, इसीलिए मैं कंफ्यूज थी। हाँ बेटी, अब आया समझ में? जी जी सर, आपने व्हाट का मीनिंग भी जो बताया है और हु का मीनिंग भी जो बताया है। जैसे जैसे आपने बताया था मैं वो पसंद करती हूँ जो आपका भाई पसंद हाँ, करता है, तो इससे पहले आपने व्हाट का यूज बताया था। हाँ, यस, यहीं रुकिए एक मिनट, एक एक साथ। यहाँ वॉट का मीनिंग जो नहीं बताया, मैंने बताया अच्छा वो जो। जी मैं पसंद करता हूं, आई लाइक वॉट, वो जो, यू लाइक, तुम पसंद करते हो। तो वो जो, ये पूरे का ट्रांसलेशन है वॉट का, ठीक है बाबू। अच्छा अब जी वहां पर
मैं उस शख्स को पसंद करती हूँ जो, तो आई लाइक द पर्सन। तो यहाँ पर जो ट्रांसलेशन है तो वो हु का हो रहा है। जी जी। ओके सर। सर मेरा अकाउंट जो है ना वो खुल नहीं रहा है, तो फिर पेमेंट कैसे करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो फिर क्या होगा? बेटी आसपास होगा कोई, सराउंडिंग में भाई होगा, कोई बहन होगी, इवन शॉप्स होंगी आसपास। बहुत सारे लोग ये काम करते हैं ना, अमाउंट ट्रांसफर कर देते हैं, जी। उनके थ्रू करा दीजिएगा। अरे, शायद एक दो दिन अगर टाइम लग जाए, तो अकाउंट ही में चले, पैसा है ना थोड़ा ओपन ही कोई नहीं हो बात रहा है। कोई बात नहीं बाबू, तो लिख दीजिएगा उसमें जब आप फीस पे करेंगे 1-2 दिन में, ठीक है, कोई हर्ज नहीं है। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी हमारे यहाँ है, हम बच्चे पे अपने भरोसा करते हैं। जज़ाकल्लाह सर। ठीक है बेटी। जी मौलाना निजामुद्दीन साहब, बहुत बिरयानी खाते हो आप भाई, मौलाना निजामुद्दीन, आप बुलाओ भाई इनको। तो मैं वैसे ही कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता ये वो कभी कहें ना बिरयानी तो पसंद ही नहीं है। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। पहले बिरयानी क्लियर करो भैया, बच्चे पूछ रहे हैं। नो सर। चलो शाबाश, हाँ बताइए। सर वो ऑर्डर सर अभी तक कुछ पता नहीं लग पा रहा उसको सर। नहीं, असल में आपका मकाम यहाँ नहीं है ना, जी आपके साथ जो आसपास के तो पहुंच चुके हैं। जी इंशाल्लाह सर। शायद कल परसों पहुंच जाएगा बाबू। ओके सर, थैंक यू। असल में क्या है कि हमारा भी ना ये पहली मर्तबा है, जी तो हमें भी थोड़ी चीजें हम फेस कर रहे हैं, धीरे धीरे इसको मुनज़्ज़म अंदाज में लाएंगे। ठीक है, जी आइंदा सर। से हम हर बच्चे को ट्रैकिंग आईडी देंगे, जिससे वो बच्चा सेक्टर ट्रैक के कर आईडी। सकता है। हाँ, यस यस। वो असल में हमें सलीका नहीं हुआ अभी, चूंकि पहली बार शुरू किया है तो। लेकिन धीरे धीरे आ रहा है कि इसमें ट्रैकिंग आईडी वगैरह भी हम बच्चे को शेयर कर सकते हैं अपनी। तो हाँ, उससे आसानी है कि बच्चा खुद ट्रैक कर लेगा कि कहाँ पहुंच गया। थैंक यू सर। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो जो बहनें सब पहुंच चुके, सोइयो आया जो बच्चों के पास पहुंच चुका, अल्हम्दुलिल्लाह आपका भी पहुंच जाएगा इंशाल्लाह। जी बेहतर। अभी और कोई बच्चा कुछ कहना चाहता है? हाँ नफीसा गुड़िया बुलाइए। सर मुझे जो सारी बुक्स है आपकी वो हिंदी के साथ नहीं है, हिंदी विथ इंग्लिश। बाबू हिंदी वाली विद इन 10 डेज इंशाल्लाह प्रीपेड हो जाएंगी। ओके हिंदी वाली भी आ रही हैं, वो हो ओके जाएंगी इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू। ब्रदर यूसुफ। ओके। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम प्लीज। सर ये जो बुक्स है ये आउट ऑफ कंट्री नहीं आ सकती सर, कोई आउट ऑफ कंट्री? अरे यार अभी कंट्री कंट्री में भेजने दो। हासिल में अभी मैंने इसको बाहर भेजने की कोशिश भी नहीं की है, चली तो जाएगी। तो ये है कि फिलहाल सर एक आप क्या और, कहाँ हो आप? मैं सर ओमान में हूँ, सम टाइम बाहर का भी चक्कर लगता है यूरोप साइड का, तो अच्छा कभी ओमान इधर में कभी है। उधर, तो इसलिए थोड़ा सा। ये बात मैं कहा, अगर सऊदी वगैरह में होते तो रमजान में मैं आता हूँ वहाँ, हरम में मुलाकात हो जाती। खैर चलिए, इंशाल्लाह कोई सर बात सर। नहीं, जी बेहतर है। खैर, हाँ फारिहा आओ बाबू। अस्सलाम हम्म, वालेकुम सर। जी प्लीज। अभी मैं ठीक हुई हूँ, तो मेरा जो भी टिका है होमवर्क अभी मैंने कंप्लीट भी नहीं किया था सर। तो कैसा, मैं आप पूछेंगे तो मैं थोड़ा बहुत बोल दूंगी। ओके बेटी, चलिए आपको कैसा लगता है जब आप आते हो? व्हेन यू कम, हाउ डू यू फील व्हेन यू कम? हाउ डू यू हाउ डू यू फील व्हेन यू कम, आपको कैसा लगता है जब आप खाते हो? हाउ डू यू फील व्हेन यू ईट, आपको कैसा लगता है जब आप बोलते हो? हाउ डू यू फील व्हेन यू स्पीक, मुझे अच्छा लगता है जब मैं बोलती हूँ। आई फील गुड व्हेन आई स्पीक, मुझे अच्छा लगता है जब मैं खाती हूँ। आई फील गुड व्हेन आई ईट। माशाल्लाह, अच्छा है। चलिए बच्चों, मिलते हैं इंशाल्लाह कल विद न्यू लेसन। सलाम अलैकुम।